गांव के किनारे पर मिट्टी की झोपड़ी में रामलाल नाम का किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल मेहनती था, लेकिन खेत छोटा था और आमदनी बहुत कम। सीता, आज फिर गेहूं के दाम इतने कम मिल रहे हैं कि घर का खर्च चलाना मुश्किल है। चिंता मत कीजिए जी, भगवान ने हमें मोहन जैसा बेटा दिया है। ये एक दिन हमारी किस्मत बदल देगा। मोहन सिर्फ 12 साल का था, मगर उसकी समझदारी गांव के बड़े बड़े लोगों को भी हैरान कर देती थी। एक दिन खेत में बैल की रस्सी टूट गई और बैल भाग गया। सब लोग परेशान हो गए। अरे, बैल भाग गया, अब खेत की जुताई कैसे होगी? मोहन दौड़कर गया। पास की नदी किनारे से एक मजबूत बेल का डंडा और कुछ रुई ले आया। बाबा चिंता मत करो, मैं रस्सी को बांध देता हूँ। देखो ये गांठ दोहरी है, अब बैल भाग ही नहीं पाएगा। गांव के लोग हैरान रह गए। वाह, इतना छोटा बच्चा और इतनी अकल, ये तो बड़ा होकर चमत्कार करेगा। गांव में एक पुराना कुआं था जिससे सब लोग पानी भरते थे। लेकिन एक दिन कुआं की दीवार टूट गई और पानी गंदा हो गया। सब लोग परेशान हो गए। प्रधान जी गुस्से में, अब क्या करें? बिना साफ पानी के तो पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा। मोहन वहां आया और चुपचाप सबकी बातें सुनने लगा। मोहन धीरे से, प्रधान जी, अगर हम कुएं के चारों ओर पत्थर की दीवार बनाकर बीच में छेद छोड़ दें तो पानी अंदर आएगा, लेकिन मिट्टी नहीं गिरेगी। सब लोग हैरान रह गए। प्रधान जी हैरत से बोले, अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही उपाय है। मोहन की योजना से गांव वालों ने दीवार बनाई और कुआं फिर से काम करने लगा। गांव की औरतें बोली, मोहन बेटा, तू तो भगवान का भेजा हुआ दूत है। मोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं अम्मा, मैं तो बस सोचता हूँ कि हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। मोहन गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता था। उसके गुरुजी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हर सवाल का अनोखा जवाब देता था। एक दिन कक्षा में शिक्षक जी ने सवाल पूछा। शिक्षक जी, बच्चों बताओ, अगर गांव की नहर टूट जाए और खेतों तक पानी न पहुंचे तो किसान क्या करेंगे? सारे बच्चे चुप हो गए, पर मोहन ने हाथ उठाया। मोहन आत्मविश्वास से, गुरुजी, किसान नहर को बार बार ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम छोटे छोटे तालाब गांव में बना दें तो बारिश का पानी उनमें जमा होगा और खेतों में काम आएगा। शिक्षक जी प्रसन्न होकर, शाबाश मोहन, यही सोच एक दिन तुझे बड़ा आदमी बनाएगी। उस दिन के बाद से मोहन पूरे स्कूल में समझदार मोहन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ महीनों बाद भारी बारिश हुई। गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोग डर के मारे छतों पर चढ़ गए। गांव वाले घबराकर, हाय राम, अब तो सब बह जाएगा। मोहन ने हालात देखे और तुरंत दौड़कर प्रधान जी के पास पहुंचा। प्रधान जी, अगर हम गांव के बीचों बीच वाले ऊंचे हिस्से में मिट्टी और लकड़ी का बांध बना दें तो पानी का बहाव रुक जाएगा। पर बेटा, ये काम तो बहुत मुश्किल है। गांव वाले जुट गए। बच्चों ने मिट्टी ढोई, औरतों ने टोकरी दी, मर्दों ने बांध बनाया। परिणाम ये हुआ कि बाढ़ का पानी गांव में आने से पहले ही रुक गया। गांव वाले खुश होकर, मोहन की समझदारी ने तो आज पूरा गांव बचा लिया। कुछ महीनों बाद सरकार ने गांव में एक सड़क बनाने का काम शुरू किया। एक इंजीनियर साहब शहर से आए। इंजीनियर ने काम की जगह देखी और बोले, यहाँ सड़क बनाना आसान नहीं है, जमीन दलदली है। साहब, अगर आप सड़क के नीचे पत्थर की परत डालकर ऊपर ईंट और मिट्टी बिछाएंगे तो सड़क मजबूत बनेगी। इंजीनियर साहब पहले तो हंस पड़े, पर फिर सोचा और वही तरीका अपनाया। परिणाम, सड़क मजबूत और टिकाऊ बन गई। अरे वाह, ये बच्चा तो हमसे भी ज्यादा समझदार है। धीरे धीरे मोहन बड़ा होता गया। गांव में उसकी समझदारी की कहानियां सबकी जुबान पर थी, लेकिन गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था। रामलाल थके स्वर में, बेटा, हम चाहकर भी तुझे शहर पढ़ाने नहीं भेज सकते। खेत से इतनी कमाई नहीं होती। बाबा, चिंता मत करो, मैं खुद मेहनत करूंगा। पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मोहन ने स्कूल में ट्यूशन देना शुरू किया और अपने खर्च खुद निकाले। बेटा, तेरी लगन देखकर दिल खुश हो जाता है। भगवान तुझे जरूर सफल बनाएगा। मोहन ने गांव के स्कूल से टॉप किया और छात्रवृत्ति मिली। वो शहर गया और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। क्लास में प्रोफेसर ने एक दिन सवाल पूछा, अगर किसी गांव में पुल बनाना हो
और वहाँ नदी की धार बहुत तेज हो तो क्या उपाय है? कक्षा में सन्नाटा छा गया, लेकिन मोहन खड़ा हुआ। सर, हमें पुल के दोनों छोर पर मजबूत पिलर बनाने होंगे और बीच में लोहे के जाल डालकर पत्थर भरने होंगे। इससे नदी का बहाव कमजोर हो जाएगा और पुल। प्रोफेसर खुश होकर, एक्सीलेंट मोहन, तुम्हारी सोच व्यावहारिक है। तुम एक दिन बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे। और सचमुच पढ़ाई खत्म होने के बाद मोहन एक सरकारी इंजीनियर बन गया। मोहन नौकरी में ईमानदारी और चालाकी से काम करता, न रिश्वत लेता और न ही किसी का नुकसान करता। एक दिन सरकार ने उसके ही गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया, सड़क और पुल बनवाने का काम। गांव वाले खुश हो गए। प्रधान जी गर्व से, आज हमारा मोहन लौटकर गांव का विकास करेगा। मोहन ने काम शुरू किया। उसने हर चीज में पारदर्शिता रखी। गांव वाला फुसफुसाकर, दूसरे इंजीनियर तो पैसा खा जाते हैं, पर मोहन तो बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रहा है। कुछ भ्रष्ट लोग रिश्वत देने आए। मोहन बाबू, अगर आप आंख मूंद कर साइन कर दो तो आपका भी हिस्सा बना देंगे। मोहन ने गुस्से में कहा, ईमानदारी मेरी ताकत है। गांव के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। निकल जाओ यहाँ से। कुछ महीनों में गांव में मजबूत सड़क, पक्के मकान, स्कूल और अस्पताल बन गए। गांव के लोग अब शहर जाकर मजदूरी करने की बजाय अपने गांव में ही काम करने लगे। रामलाल गर्व से बोला, सीता, देख हमारा बेटा, यही तो हमारा सपना था। सीता आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ जी, गरीब किसान का बेटा अब गांव का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। गांव के बच्चे मोहन को देखकर कहते, हम भी मोहन भैया जैसे बनना चाहते हैं। किस दिन मोहन ने गांव के चौपाल में खड़े होकर सबको संबोधित किया। मोहन प्रेरणादायक स्वर में, भाइयों और बहनों, याद रखो, समझदारी और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गरीबी हमें रोक सकती है, लेकिन मेहनत और सही सोच हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नैतिक शिक्षा, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, समझदारी और ईमानदारी इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। असली महानता में ही है जब इंसान अपनी सफलता से दूसरों का भला करे।